क्या होगा अगर ब्रायन एम्बुएमो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाल दिया जाए? यूनाइटेड फैंस, ये एक नाइटमेयर नहीं है, ये सच होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के एंड से टिल जनवरी आपको एफकॉन स्टार्ट होने वाला है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अफ्रीकन कप ऑफ नेशन, जहां पे बहुत सारे अफ्रीकन नेशनैलिटी के प्लेयर प्रीमियर लीग से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। सो इन द टॉप 6 क्लब बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है, एंड इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन से प्लेयर हैं फ्रॉम दोस टॉप 6 क्लब्स जो आपको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एफकॉन में जाने वाले हैं, एंड विच क्लब विल बी द मोस्ट इंपैक्टेड बाय द डिपार्चर ऑफ दीज प्लेयर्स। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू कैन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल चैलेंजर्स की, एंड जो लग रहा है टाइटल जीत भी जाएगी, आई एम टॉकिंग अबाउट गनर्स एके आर्सेनल। तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आर्सेनल को छोड़ के एफकॉन में खेलने जा सकते हैं? नो वन, नील, नाडा, नॉट एप्लीकेबल। राइट नाउ आर्सेनल के पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो अफ्रीकन नेशनैलिटी का हो, जबकि एक टाइम पे दिस यूज्ड टू बी अ क्लब जहां पे बहुत सारे अफ्रीका के प्लेयर खेला करते थे। आर्सन वेंगर वाज अ प्रोलिफिक रिक्रूटर ऑफ अफ्रीकन टैलेंट अपने टाइम में। उन्होंने पियर एमरिक ओबामेयांग एंड कोलो टूरे जैसे प्लेयर को आर्सेनल में खेलने का मौका दिया है, बट दिस टाइम there is no one around and this is actually good for them. Last season थॉमस पार्टे का उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने दिया एंड ही वाज द ओनली गाय जो एफकॉन में जाने के लिए एप्लीकेबल था, बट दिस सीजन दे हैव नन। तो उनके टाइटल चैलेंज में मुझे नहीं लगता है कोई भी इशू आने वाला है ड्यूरिंग दिस टाइम। अब बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी में भी आपको इम्पैक्ट एफकॉन का एक तरह से बिल्कुल कम ही है। एडेबायो, द रीजन इज कि इस बंदे ने अभी तक इंग्लैंड के लिए स्टार्ट नहीं किया है कोई भी इंटरनेशनल गेम, एंड दूसरा नाइजीरिया के लिए आज तक इसने कभी खेला नहीं है, बट ही इज एप्लीकेबल। तो अभी तक तो नाइजीरिया से कोई कॉल अप नहीं आया है इस बंदे के लिए, तो मुझे लगता भी नहीं है कि इस बार आएगा। बट अगर मान लो आ भी गया तो एंजो मरिस्का के पास बहुत सारे सेंटर बैक है जिनको वो रोटेशन में खिलाता रहता है। दे हैव एचेम्पोंग, चेलोबा, फोफाना। तो मान लो लेट्स सपोज अगर एडेबायो को जाना पड़ भी गया, एंजो मरिस्का हैज प्लेंटी ऑप्शन टू वर्क इट आउट। तो मुझे नहीं लगता कि चेल्सी को भी कुछ ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है ये एफकॉन। अब बात करते हैं लिवरपूल की, एंड वी ऑल नो लिवरपूल से वो कौन सा प्लेयर है। वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद साला, इजिप्शियन किंग, एंड ऐसा प्लेयर जो कि लिवरपूल के लिए हमेशा बहुत ही क्रूशियल रहा है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जो दिसंबर 22 से जनवरी तक का पीरियड है, आपको वहां पे बहुत सारे क्रूशियल मैचेस हैं जो साला मिस करेंगे। ऑल्दो इस पर्टिकुलर सीजन में ही हैज नॉट क्लिक्ड। 17 अपीयरेंसेस में उसने सिर्फ 5 गोल एंड 3 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। सो आई थिंक इतनी ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि एकिटीके इज द टॉप स्कोरर राइट नाउ फॉर लिवरपूल। बट द थिंग इज कि उस टाइम पे बहुत सारे फिक्चर्स हैं, तो उनके पास रोटेटिंग ऑप्शन कम हो जाते हैं जब सला निकल जाता है। एंड वी ऑल नो सला ऑन हिज डे व्हेन ही क्लिक्स, ही इज अनस्टॉपेबल। देयर आर मेनी क्रूशियल मैचेस, जैसे कि टॉटनहम के अगेंस्ट मैच है, आर्सेनल के अगेंस्ट अवे मैच है, एफए कप का 3rd राउंड टाई है। ये सारे क्रूशियल मैचेस सला विल मिस। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? जेरेमी फ्रिम्पोंग उस टाइम तक आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो वो राइट विंग पे खेल सकता है, बिकॉज हमने देखा है लेवरक्यूजन में उसने राइट विंग का रोल भी फिलअप किया है राइट विंग बैक के अलावा। दूसरा किएजा है, किएजा को फाइनली मौका मिल सकता है, जो कि आर्नी स्लॉट उसे अभी तक देने में बहुत रिलक्टेंट है। ही इज ओनली यूजिंग हिम एज अ सब्स्टिट्यूट, एंड यू नो बेंच से ही ज्यादातर उसको लाया जाता है। स्टार्टिंग 11 में उसकी जगह बन नहीं रही है, बट दिस टाइम विल बी राइट फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ टू आर्नी स्लॉट दैट आई नीड टू गेट कंसिस्टेंट मिनट बिकॉज आई एम डूइंग बेटर देन मोहम्मद साला। Will he do that? That's a big question. But I am definitely sure Liverpool is gonna miss their Egyptian king. अब बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की। 2 प्लेयर है जो उनको छोड़ के जाएंगे, वो है ओमार मरमूश एंड रायन आयत नूरी। मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक अपने मोस्ट ऑफ द मैचेस इनके बिना ही निकाले हैं। बोथ आर सफरिंग फ्रॉम इंजरीज। आयत नूरी अभी रिसेंटली रिटर्न किया है फ्रॉम इंजरी एंड नाउ ही इज अवेलेबल एंड फिट टू प्ले। ओमार मरमूश को भी एक नी इशू था जो कि उसे सितंबर के इंटरनेशनल ब्रेक में हुआ था, एंड ही हैज फाइनली रिकवर्ड फ्रॉम इट एंड नाउ is available to play. बट मुझे लगता है they are gonna miss these guys, क्योंकि एक तो पेप गार्डियोला का स्क्वाड हमेशा काफी लिमिटेड रहता है, काफी लिमिटेड प्लेयर खेलते हैं। ऊपर से द फिक्चर्स विल बी वेरी ग्रूलिंग, बहुत सारे फिक्चर्स होंगे जहां पे उन्हें रोटेशन का ऑप्शन चाहिए होगा। मरमूश प्रोवाइड्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑप्शन। हाँ, ऑल्दो निको राइली ने वो पर्टिकुलर पोजीशन स्पेशली लेफ्ट बैक पोजीशन अपनी बना ली है, एंड ही हैज बिकम देयर फिक्स्ड स्टार्टर राइट नाउ। बट आयत नूरी के साथ रोटेशन वुड हैव बीन अ वेरी क्रूशियल थिंग एंड वुड बी अ रिलीफ फॉर दैट प्लेयर, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम। प्रीमियर लीग में दे आर प्लेइंग चेल्सी एट होम, मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे एंड एफए कप का 3rd राउंड टाई। ये सारे फिक्चर्स ये दोनों प्लेयर मिस करेंगे, सो देयर इज अ चांस दैट दे विल मिस
them, not on a very urgent basis, but definitely they are going to miss these guys. अब बात करते हैं उस क्लब की जो शायद पोटेंशियली सबसे ज्यादा मिस करेगा अपने एफकॉन प्लेयर्स को. आई एम टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड. ब्रायन एम्बुएमो, अमाद दियालो एंड मजरूई. अमाद आपको आइवरी कोस्ट के लिए खेलते हैं, एम्बुएमो कैमरून के लिए खेलता है एंड मजरूई मोरक्को के लिए खेलता है. एंड वी ऑल नो कि ब्रायन एम्बुएमो इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर इन रूबेन अमोरिम सिस्टम. मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर है जो उस पर्टिकुलर रोल पे अच्छा खेल सकता है या उस पर्टिकुलर रोल को अच्छे से प्ले आउट कर सकता है इन रूबेन अमोरिम फॉर्मेशन. अमाद दियालो भाई राइट विंग बैक पे ही हैज बिकम अ मेन स्टे एंड उसका जो बैकअप ऑप्शन है विच इज माजरूई वो भी अवेलेबल नहीं होगा ड्यूरिंग एफकॉन. सो दिस बिकम्स अ बिग हेडेक फॉर रूबेन अमोरिम. आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो लोग जनवरी विंडो में जाएंगे और शायद ट्राई करें इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे एक आध बैकअप लेके आने का, सो दैट दे आर एबल टू सर्वाइव दीज ऑल फिक्चर्स जो कि आने वाले हैं. दे विल बी फेसिंग मैनचेस्टर सिटी एट होम, न्यूकासल यूनाइटेड एट होम एंड एफए कप का थर्ड राउंड टाइप तो मैंने बता ही दिया है आपको. ऑल्दो वन गेम अ वीक वोंट इम्पैक्ट देम दैट मच क्योंकि उनके सारे प्लेयर मोस्टली इंजरी फ्री रहने चाहिए. बट द थिंग इज दैट आपके जो मेन ऑप्शंस है, जो आपके मेन स्टे हैं, वो आपको जा रहे हैं एफकॉन में. सो दैट कैन बी अ बिग हेडेक फॉर रूबेन अमोरिम टू सॉल्व. अब अगर मैं टॉटनहम की बात करूं तो देयर आर ओनली टू प्लेयर्स, वेस्ट बिसुमा एंड पापे माटासार. मोहम्मद कुडुस भी उस पर्टिकुलर लिस्ट में हो सकते थे बट एफकॉन में घाना ने क्वालिफाई ही नहीं किया, विच इज वेरी एम्बैरेसिंग बाय द वे. घाना इज अ वेरी डेकोरेटेड कंट्री स्पेशली एफकॉन में खेलने के लिए, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई. तो कुडुस तो नहीं जा रहे हैं. यही दो प्लेयर बच गए, उसमें से भी बिसुमा इज इंजर्ड राइट नाउ, तो मुझे नहीं लगता वो जा ही पाएगा या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएगा, विच इज माली. पापे माटासार इज डेफिनेटली गोइंग टू गो एंड आई थिंक ही विल बी अ बिग मिस फॉर टॉटनहम बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन एंड बिकॉज ये मेरा क्लब है, आई अंडरस्टैंड दैट वी डोंट हैव अ बॉल प्रोग्रेसर एंड अ फिजिकल प्लेयर लाइक पापे माटासार. उसका वर्क रेट, उसकी इंटेंसिटी, आई थिंक दिस इज गोना बी मिस्ड बाय अस स्पेशली इन दिस मंथ जहां पे हमें लिवरपूल को खेलना है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को खेलना है एंड एफए कप का थर्ड राउंड भी आ रहा है. तो मुझे लगता है दैट वी आर गोइंग टू मिस हिम बट ही इज ओनली वन प्लेयर, तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा. ऑल्सो ही हैज नॉट स्टार्टेड मोस्ट ऑफ द गेम अंडर थॉमस फ्रैंक, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि थॉमस फ्रैंक को बहुत ज्यादा इशू होने वाली है इस पर्टिकुलर प्लेयर के जाने से फॉर जस्ट अ मंथ. बट डेफिनेटली आई थिंक दैट ही नीड्स टू गेट मोर मिनट. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट गेटिंग इट. मे बी थॉमस फ्रैंक इज ट्राइंग कि भाई अगर ये चला गया एफकॉन में तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग. शायद इस चक्कर में सार को नहीं खिला रहा, बट आई थिंक दैट इज जस्ट आउटराइट स्टूपिड व्हेन आई सेड दैट. Anyway, but yeah, Bissouma and Pape Matar. Bissouma is injured and Pape Matar will be the only one. The impact will be there, but not that much. And these are all the players who are going to miss. Comment में जरूर बताना आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर है who is very crucial for their club and जिसके कारण हो सकता है उस पर्टिकुलर क्लब का पूरा सीजन डिरेल हो जाए. Do let me know your thoughts in the comments. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो do make sure to hit the like button and subscribe to my channel. We'll back with another video. Till then, have a great day.